समय। इस वीडियो में हम देखेंगे समय का अनुमान लगाना, घड़ी में समय को घंटों और मिनटों में देखना सिखाना, पूर्वाह्न और अपराह्न की अवधारणा को समझाना, घंटों को मिनटों में बदलने वाले साधारण सवाल हल करवाना और सप्ताह, महीना और साल की अवधारणा को कैलेंडर से समझाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। घड़ी में समय देखना तो हम सब बच्चों को सिखा ही देते हैं, किंतु समय का अनुमान लगाना सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। 1 घंटा कितना लंबा होता है और 1 मिनट की अवधि क्या होती है, इसका अंदाज़ा लगाना पहले सिखाना चाहिए। अच्छा, चलिए हम घड़ी में सुनते हैं कि 1 मिनट कितना लंबा होता है। तो यह रही हमारी घड़ी। चलिए इस घड़ी को अब हम अच्छी तरह से समझते हैं। किसी भी घड़ी में 1 से लेकर 12 तक संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। संख्या 12 सबसे ऊपर होती है और बाकी संख्याएं उसके बाद गोलाई में दाईं तरफ से चलती हैं और वापस 12 तक पहुंच जाती हैं। इन 12 संख्याओं का अर्थ घड़ी के 12 घंटे होता है। अब आपने देखा होगा कि घड़ी में 2 सुइयां भी होती हैं, एक बड़ी सुई और एक छोटी सुई। बड़ी सुई को मिनट की सुई कहते हैं और छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं। घड़ी में घंटों की संख्या तो 12 होती है, पर मिनट कितने होते हैं? एक घड़ी में हर 2 संख्याओं के बीच में 5-5 मिनट होते हैं। हम इस घड़ी के बाहर लिखते चलते हैं कि घड़ी में कितने मिनट हैं। तो चलिए ऊपर जहां संख्या 12 है वहां से शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं 0। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1 पर पहुंचकर 5 मिनट हो गए। अब उसके बाद गिनना शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 पर पहुंचकर 10 मिनट हो गए। फिर 2 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। 3 पर पहुंचकर हमारे पास 15 मिनट हो गए। ऐसे ही 4 पर पहुंचकर कितने मिनट हुए? 15 और 5, 20। हाँ, 20 मिनट हो गए। 5, 10, 15, 20। अरे, ये तो हम 5 की गिनती कूद रहे हैं। तो बस हर घंटे की संख्या पर हम 5 की गिनती कूदते चलते हैं। तो घड़ी के बाहर हम लिखते चलते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। बस 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 बस, हमारी घड़ी पूरी हो गई। तो देखा आपने कैसे घड़ी में मिनटों की संख्या 60 होती है। जब मिनट की सुई 1 चक्कर पूरे कर लेती है तो 1 घंटा हो जाता है। यानी 1 बजे से 2 बजे तक यह मिनट की सुई भाग भाग के 1 चक्कर लगा लेती है। मिनट जल्दी जल्दी निकलते हैं और घंटे धीरे धीरे। जैसे कोई कहे
कि छुट्टी की घंटी बजने में अभी 1 मिनट बाकी है, तो आप कहेंगे बस 1 मिनट, कोई बात नहीं। और यदि कोई कहे कि अभी 1 घंटा बाकी है, तो आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा ना। 1 घंटा बीतने में तो समय लगता है। अच्छा, चलिए अब हम घड़ी में समय देखना सीखते हैं। यह रही हमारी घड़ी। इसमें 12 संख्याएं हैं। हर 2 संख्याओं के बीच में छोटी रेखाएं होती हैं जो मिनट बताती हैं। मिनटों के लिए संख्याएं लिखी नहीं जाती। इन छोटी रेखाओं से हमें समझना होता है कि कितने मिनट हो गए। घड़ी में 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई जिस संख्या पर हो उतने घंटे होते हैं, और बड़ी सुई जिस संख्या पर हो 0 से 5 की गिनती कूदकर उस संख्या पर जितने मिनट बने उतने मिनट होते हैं। तो बताइए, संख्या 3 पर कितने मिनट बने? हाँ, 15 मिनट बने। और 6 पर 30 मिनट बने। इसी प्रकार से 8 पर 40 मिनट, 9 पर 45 मिनट या 11 पर 55 मिनट। अब मान लीजिए कि घड़ी की छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई 12 पर, तो घंटे हुए 4 और मिनट हुए 0। 12 पर 0 मिनट होते हैं ना, अर्थात घड़ी में 4 घंटे और 0 मिनट हुए हैं या 4 बज रहे हैं। इसी प्रकार से जब छोटी सुई 6 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर, तो घड़ी में 6 बज रहे होंगे, और 3 बज रहे होंगे तो घड़ी ऐसी दिखेगी। 10 बज रहे होंगे तो ऐसी, और 12 बज रहे होंगे तो। जब पूरे 12 बजते हैं तो घड़ी की छोटी और बड़ी दोनों सुइयां 12 पर होती हैं। लेकिन अगर छोटी सुई 9 पर हो और बड़ी सुई 2 पर हो, तो क्या समय होगा? समय होगा 9 घंटे 10 मिनट या 9 बजकर 10 मिनट, क्योंकि मिनट की सुई 2 पर है और 2 पर हमारे मिनट हो जाते हैं 10। 0 से गिनकर देखिए, 1 पर हुए 5 मिनट और 2 पर हुए 10 मिनट। याद है ना आपको? यदि मिनट वाली सुई 6 पर चली गई तो समय होगा 9 घंटे 30 मिनट या 9 बजकर 30 मिनट। इसे हम इस प्रकार से 9:30 भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया 7:20, यह हो गया 12:35, यह हो गया 5:45, यह हो गया 2:10। आप जब असली घड़ी में समय देखना शुरू करेंगे तो कई बार घंटे की सुई 2 संख्याओं के बीच में दिखाई देगी। तो ध्यान देना है कि जब तक सुई अगली संख्या पर पहुंच ना जाए तब तक पिछला घंटा ही माना जाएगा। जैसे इस घड़ी में घंटे की सुई बिल्कुल 9 के करीब पहुंच गई है, पर 9 पर अभी पहुंची नहीं है और मिनट की सुई अभी 10 पर है, तो हम समय को 8:50 कहेंगे। जब घंटे की सुई 9 को पार कर जाएगी तभी उसे 9 बजे कहा जाएगा। इस घड़ी में 6:55 बज रहे हैं और इस घड़ी में 7 बज रहे हैं। इस घड़ी में 10:50 बजा है और इस घड़ी में 11 बज रहे हैं। यह सब बातें बार बार अभ्यास करने से आ जाती हैं। समय बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। 15 मिनट को सवा बोलते हैं। जैसे 3:15 को 3:15 भी कह सकते हैं और 9:15 को 9:15। इसी प्रकार से 30 मिनट को साढ़े बोलते हैं। जैसे 4:30 को 4:30 बोलेंगे या 6:30 को 6:30 बोलेंगे। और जब कोई समय होने में 15 मिनट बच जाएं तो उसे पौने कहा जाता है। जैसे 11:45 को 11:45 भी कहते हैं। 1:45 को 1:45 भी कहते हैं। 1:30 को प्राय 1:30 कहा जाता है और 2:30 को प्राय 2:30 कहा जाता है। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो बतानी ज़रूरी हैं। जैसे
दिन के 12 बजे को हम दोपहर या मध्याह्न कहते हैं। रात्रि के 12 बजे को हम मध्य रात्रि कहते हैं और मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को हम पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक के समय को हम अपराह्न कहते हैं। उदाहरण के लिए आप स्कूल जाते हैं 8:30 पूर्वाह्न और आप रात्रि का भोजन करते होंगे 8:30 अपराह्न के समय। अच्छा, अब यह तो हमने देखा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे? 2 घंटे में 60 गुणा 2 मिनट होंगे, यानी 120 मिनट होंगे ना। इसी प्रकार से 3 घंटे में 60 गुणा 3 बराबर 180 मिनट होंगे। 4 घंटे में 60 गुणा 4 बराबर 240 मिनट होंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे 10 मिनट में कितने मिनट होंगे, तो उसे कैसे करेंगे? हम पहले 1 घंटे को मिनटों में बदलेंगे और फिर उसमें बाकी के मिनट जोड़ देंगे, तो हमें कुल मिनट मिल जाएंगे। ऐसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट जमा 10 मिनट बराबर 70 मिनट। और यदि आपसे पूछा जाए कि 90 मिनट कितने घंटे और कितने मिनट हुए, तो आप कैसे करेंगे? आप 90 में से 1 घंटा यानी 60 मिनट निकाल देंगे, तो कितने मिनट बाकी बचे? 90 माइनस 60 बराबर 30 मिनट बचेंगे। तो 90 मिनट का अर्थ है या 90 मिनट में है 1 घंटा और 30 मिनट। इसी प्रकार से 130 मिनट का अर्थ हो गया 2 घंटे 10 मिनट। 130 को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 1 नहीं 2 घंटे हैं। आप जानते हैं ना कि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 130 माइनस 120 बराबर 10 मिनट। तो 130 मिनट को 2 घंटे 10 मिनट भी कहा जा सकता है। यह सब तो ठीक है, किंतु समय किस प्रकार से दिन, सप्ताह, महीनों और सालों में मापा जाता है, यह भी समझना आवश्यक है ना। अब यह तो हमने देखा कि 1 घंटा कितना लंबा होता है, काफी लंबा होता है। उसके अंदर 60 मिनट जितना समय होता है। किंतु क्या आपने सोचा कि 1 दिन कितना लंबा होता है? 1 दिन में 24 घंटे पूरे आ जाते हैं, यानी आज सुबह से कल सुबह तक 1 दिन पूरा होता है। और ऐसे 7 दिन जब बीत जाते हैं तो 1 सप्ताह पूरा हो जाता है। और जब 4 सप्ताह हो जाते हैं तो करीब करीब 1 महीना पूरा हो जाता है। इसके लिए हमें कैलेंडर देखकर समझना होगा। कैलेंडर में से कोई एक महीना ले लेते हैं। चलिए अप्रैल का महीना ले लेते हैं। देखिए कैलेंडर में ऊपर सप्ताह के 7 दिन लिखे हुए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। हर महीने में 7 गुणा 4 बराबर 28 दिन से कुछ दिन अधिक होते हैं, कभी 30 दिन तो कभी 31 दिन। बस फरवरी के महीने में पूरे 28 दिन होते हैं और वो भी हर 4 साल बाद 29 दिन हो जाते हैं। ऐसे साल को हम अधिवर्ष कहते हैं। तो यदि आप पूरे साल का कैलेंडर देखें तो उसमें अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर को छोड़कर बाकी सब महीनों में 31 दिन होते हैं। और जब 12 महीने हो जाते हैं तो उसे हम 1 वर्ष या 1 साल कहते हैं। इस प्रकार से समय का मापन किया जा सकता है।